हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम में यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में एक ना एक सवाल हमेशा बनता है। जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपी पुलिस, अग्निवीर इत्यादि एग्ज़ामों में यहाँ से सवाल दोस्तों ज़रूर बनेगा। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में सीखेंगे दोस्तों। इसमें थोड़ा सा हम बेसिक बात और एक रिमाइंड जो फॉर्मेट थ्योरम बनती है उस पर चर्चा करेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों जो है फैक्टोरियल पे ये सवाल बनते हैं शेषफल प्रमेय के, उनको सीखेंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम बेसिक बातों को सीखेंगे, और बेसिक बातों को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इन बेसिक बातों से ही हमारे अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे और मॉडरेट प्रश्नों को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह सवाल बनते हैं। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल लो, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों इस पे हमें स्पेशली शेष पे फोकस करना होता है। जैसे कि आपसे मैं बात करूं कि आप 10 को 3 से डिवाइड करो, तो 10 को 3 से हम जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हम 2 कंडीशन लेके चलेंगे। एक तो हमारा पॉजिटिव केस बनेगा और एक हमारा निगेटिव केस बनेगा। यानी कि हमारे शेष एक तो पॉजिटिव फॉर्म में आएंगे और एक आएंगे निगेटिव फॉर्म में। तो दोस्तों पॉजिटिव फॉर्म में कब आएंगे? जब हम इससे संख्या से कम रहेंगे। यानी कि हमें पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, एक बार संख्या से कम और एक बार संख्या से ज़्यादा। जैसे मैं इस पर पहाड़ा पढ़ूँ 3 तिया 9, तो दोस्तों हमारा एक शेष बचा, और एक शेष कब बचा? 10 में से जब 9 गए, यानी कि हमारा पॉजिटिव वाला केस बचा। तो हम संख्या से कम रहे, जब संख्या से कम रहते हैं तो दोस्तों हमारा केस रिमाइंडर कौन सा आता है? पॉजिटिव आता है। इसी तरह हम इस पर एक बार ज़्यादा पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे 3 चौक 12, तो हम संख्या से ज़्यादा चले गए, तो हम संख्या से, भाई 3 चौक 12 होता है दोस्तों, हम संख्या से जितने भी ज़्यादा गए वो हमारा क्या आएगा? निगेटिव में रिमाइंडर आएगा। तो हमारे 2 केस बन के चलते हैं दोस्तों, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर। तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से जो हमें अच्छा लगेगा, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, वो उठा के सवाल को सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको अगर ये बातें समझ नहीं आई, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझाता हूँ कि आप 65 को 17 से डिवाइड करो और मुझे बताओ दोस्तों कि आपके कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे। तो अगर आप एक बार इससे पढ़ो, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 तिया 51 हो गया दोस्तों। तो जब 51 होगा तो हम संख्या से कम रहे, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आया दोस्तों? 14 आया। एक 17 चौका क्या होगा दोस्तों? 68। तो हम संख्या से ज़्यादा चले गए, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आया -3। यानी कि हम सवाल सोल्व करने में ये दोनों रिमाइंडर ले सकते हैं दोस्तों। हम अभी आगे इस पे चर्चाएं करेंगे कि इसको कैसे लेना है। अभी आपको ये बात समझ आ गई होगी कि रिमाइंडर एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है नहीं? तो इसके थ्रू हम सवालों में इन पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे दोस्तों, और सवाल को बड़े आसानी से बना लेंगे। जैसे कि आपसे मैं चर्चा करूं कि आप 97 को 11 से डिवाइड करो, तो दोस्तों अगर मैं आपको 11 को 97 से डिवाइड करूं तो एक बार कम जाओ आप, और जब कम जाओगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, और एक बार निगेटिव कम ज़्यादा चले जाओ संख्या से तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो 11 8 88, तो जब 11 8 88 चलेगा दोस्तों तो हमारा पॉजिटिव 9 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। इसी तरह हम चलाएंगे 11 9 99, तो हमारा निगेटिव 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉजिटिव या निगेटिव का उठा के सवाल को सोल्व कर लेंगे। आशा है आपको ये बातें समझ आ गई होगी। अब हम इन पे सवाल करेंगे और बीच बीच में जो नोट्स बनते जाएंगे आप उनको लिखते जाना, ठीक है नहीं? जैसे आपको मैं बता दूं, इसमें आपके क्वेश्चन जो इस तरह आते हैं दोस्तों। जैसे आपसे मैं बात करूं 25 को आप डिवाइड करो दोस्तों 13, ठीक है नहीं? मैं पेन ब्लैक यूज करता हूँ, ठीक है। इससे आप डिवाइड करो, इसकी पावर है दोस्तों, और आपका इसमें हमें बताना है कि शेष क्या होगा, शेषफल। और दोस्तों अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है नहीं? तो आपको इनको करना होता है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या बात होगी, अगर आप इस संख्या को इससे भाग देते हो, ठीक है नहीं, तो आपको केस बनाना होता है, मैक्सिमम केस आप एक का बनाओ दोस्तों, या तो पॉजिटिव 1 बना लो या निगेटिव 1 बना लो। अगर किसी सवाल में भाग देके आपका शेषफल 1 आ रहा है
तो दोस्तों वो सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको भाग दे रहा हूँ 25 को, इसको अभी इग्नोर करो, इस 25 को भाग दो तो 13 दूनी 26 और 26 है यानी कि संख्या से ज़्यादा गए, तो दोस्तों हमारा -1 रिमाइंडर बचा। तो हमारा क्या है, -1 रिमाइंडर आ गया। यानी कि जब हमारा केस 1 में बन के आ जाए तो सवाल बहुत ही आसान होगा दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, अब हम -1 की पावर 48 कर देंगे, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, अगर -1 की घात सम है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर -1 की घात विषम है तो दोस्तों आपका जो रिमाइंडर आएगा वो निगेटिव आएगा। यानी कि आपका जो शेषफल लास्ट में आएगा, इसको सोल्व करने के बाद वो माइनस में आएगा। ये दो केस आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों कि अगर -1 की सम है तो पॉजिटिव, -1 की घात विषम है तो निगेटिव। इसी तरह दोस्तों -1 की घात 48 है, -1 की घात जब पावर 48 आएगी दोस्तों तो ये कैसी पावर है, सम पावर है। तो जब ये सम पावर है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दोस्तों +1 आएगा, ठीक है नहीं। ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और इन सवालों को आप बड़े आसान से बना सकते हो, बस आप फोकस टू रहो शेष पर। और शेष कैसा, अगर आपका 1 बन के आ रहा है दोस्तों तो आप सवाल को बहुत ही जल्द आसानी से बना सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा सवाल करने में ज़्यादा तेज़ी से। तो आगे चलते हैं, इस तरह का और सवाल लेते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा, आगे हम देखेंगे। देखो आप क्वेश्चन देखो दोस्तों, 69 को 68 से डिवाइड करना है और इसकी पावर जो है 67 है, ठीक है। तो आपको बताना है शेष क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे ही करेंगे जैसे हमने सीखा है, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका +1 शेष आएगा। +1 शेष की पावर क्या है दोस्तों, 67 है। तो +1 शेष की पावर जब हम 67 बनाएंगे, हम ये चेक करें भाई प्लस में तो कोई केस, हम ये देखेंगे ये तो प्लस ही है तो प्लस में कोई केस नहीं, प्लस की पावर कुछ भी करो आपका क्या आएगा, +1 ही आएगा। तो आपका जो रिमाइंडर आया है दोस्तों क्या है, +1 आया है, ठीक है। अब अभी आगे और चर्चाएं करेंगे, इसमें और सवाल बनेंगे, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको +1 2 भी दे सकता है, ठीक है नहीं। अगर सवाल को थोड़ा मॉडरेट बनाता है तो उसमें +1 प्लस और माइनस करके कोई भी संख्याएं आपको दे सकता है, ठीक है। आपको ये बातें समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों कमेंट करो, उसका हम हल जरूर बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सवाल को सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों, 66 को डिवाइड करो आप 67 से और इसकी पावर जो है 67 है दोस्तों। और आपसे उसने ये कहा है कि इसके आप रिमाइंडर बताइए क्या बचेगा। तो दोस्तों वही करेंगे हम, क्या इससे 66 को 68 से डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है दोस्तों। और जब आप भाग दोगे तो एक बार चलाओगे और ये शेष जो है, ये संख्या कम रहेगी तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा दोस्तों। 68 कम 68, ठीक है नहीं। और माइनस का 1 आएगा दोस्तों। अभी मैंने एक आपको नोट लिखाया है कि -1 की पावर क्या है दोस्तों, 67 है। -1 की पावर 67 है यानी कि विषम है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, हमारी रिमाइंडर जो आएगा वो -1 ही आएगा, ठीक है नहीं। क्या आएगा, -1। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखोगे कि कभी भी जो रिमाइंडर होता है वो निगेटिव में नहीं होता। जब हमारा निगेटिव केस आता है तो जिससे हम भाग देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाजक, भाजक में से, ठीक है नहीं, शेष को घटा लेते हैं। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है नहीं। ये स्पेशल नोट्स आप बना कर रख लो। कभी भी जो रिमाइंडर है हमारा नेगेटिव में नहीं आता। जब हमारा नेगेटिव में रिमाइंडर आएगा तो हम जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से घटा लेंगे। यानी कि हम 68 से भाग दे रहे थे दोस्तों, हमारा रिमाइंडर -1 आया। हम 68 से जब इसे भाग दे रहे थे तो हम इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 67 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये स्पेशल सवालों की कैटेगरी में आता है, आप इसको स्पेशली रूप से ध्यान रखोगे मेरे दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, आप इसको नोट करें, ठीक है नहीं। और ये सवाल इम्पोर्टेंट भी होते हैं। अगर आपको वो और भी दे सकता है, ठीक है नहीं, इसमें -5 दे देगा तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। हम यहाँ तक पहुँच गए, हम पहले इतना सोल्व कर लेंगे और इतना सोल्व करने के बाद हम 5 घटा देंगे, ठीक है नहीं, और हमारा आंसर आ जाएगा 62, ठीक है नहीं। तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। हम आगे इस तरह के सवालों को और लेंगे और इससे हम और कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है नहीं।
मैं इसको साफ कर रहा हूँ, हम आगे लेंगे। मेरे साथ अगर आप सीख गए हैं तो सवालों करने की कोशिश करो, और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इस सवाल को मेरे साथ बनाइए। ठीक है, और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसकी पावर है 819 और आपको बताना है +2 इसने कर दिया है इसमें। आप इसके रिमाइंडर बताओ, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, करो सवाल को। तो जब हम सवाल सोल्व करेंगे तो दोस्तों हम पहले इतना सवाल सोल्व करेंगे। ठीक है, हम इतना सवाल को सोल्व करके चलेंगे। तो हम 39 से 38 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ गया दोस्तों। -1 की पावर आपकी क्या है, -1 की पावर 819 है, जो कि क्या है, विषम है। भाई विषम ही तो है, तो माइनस की पावर अगर विषम है तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा। ठीक है, और प्लस में क्या था दोस्तों, 2 था। ठीक है, नहीं प्लस में 2 भी तो था। -1 में से आपका 2 गया तो दोस्तों आपका +1 आएगा, जो कि अंतिम आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप कर लोगे, आपको ये अच्छे भी लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको आसानी से बन जाएंगे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका फॉर्मेट हमें बनाना होता है। अब हम इसमें आगे चलेंगे और थोड़ा मॉडरेट लेवल के सवालों को सीखेंगे जो इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें मिलेंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ सवाल को करो और समझो। जैसे उसने बोला है कि 7 की पावर 113 है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है नहीं, और डिवाइड करना है आपको 50 से, और हमें ये बताना है कि इसकी शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों आप जो है हमेशा ये कोशिश करना जब भी ये सवाल आए कि हाँ 50 है, क्या मैं यहाँ 49 बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 49 बना लूँगा तो मैं केस +1 के मैं आपका शेष 1 आ जाएगा। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि नीचे जो संख्या है क्या मैं उससे 1 कम या ज़्यादा बना सकता हूँ क्या। अगर आप ये सोच पा रहे हैं दोस्तों तो सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जैसे कि मैं इसको 49 बना सकता हूँ दोस्तों, कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसको 7 की 2 कर लूँ। 7 की 2 करने की क्या बात, 7 7 49 होता है दोस्तों, पर मुझे एक पावर भी पूरी करनी है। तो दोस्तों जो आपने यहाँ लिया इससे डिवाइड करो, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 छिक 12। तो दोस्तों 2 छिक 112 घात होगी दोस्तों। अब एक घात बाकी है, यानी कि मैं क्या कर दूँ, गुना में 7 की 1 होल लिख दूँ। समझ रहे हो दोस्तों, यानी कि आपको घात के प्रारूप को पूरा करना है। ठीक है नहीं, घात के प्रारूप को मैंने पूरा किया अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैंने 49 बना दिया यहाँ पे, और डिवाइड किससे करना है दोस्तों, 50 से करना है। अब 7 की 2 जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, 59 होती है। मेरा सवाल बेसिक बन गया। सवाल ये भी आ सकता है पेपर में, और सवाल ये भी आ सकता है। तो जब सवाल ये आए, इस सवाल को आपको नॉर्मली बनाना है पहले इस तरह। ठीक है दोस्तों, अब 50 से मैं 49 को काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा दोस्तों। -1 की पावर क्या है, सम है। -1 की पावर क्या है दोस्तों, सम है। 56 सम है और गुणा में 7 भी है। तो जब सम होती है तो +1 केस बनेगा और आपका 7 भी आएगा, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों 7 आ गया। तो अगर वो थोड़े मॉडरेट सवालों की ओर बढ़ता है दोस्तों तो आपको सवाल इनडायरेक्ट फॉर्म में देगा, जो कि आप क्या करोगे, उसको फिर आप नॉर्मल फॉर्म में बना के जैसा हमने सीखा है सवाल को ऐसा कर लोगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है नहीं, जैसे मैं एक सवाल इनडायरेक्ट फॉर्म में और लेता हूँ, आप इसको समझ के मेरे साथ करके देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास 3 की पावर 55 है दोस्तों, और आपको 82 से डिवाइड करना है और मुझे बताना है कि शेष क्या आएगा। तो दोस्तों इस सवाल को ऐसे नहीं कर सकते हम, अगर हमने प्रैक्टिस किया हुआ है अच्छे से सवाल बन जाएगा। ठीक है नहीं, तो मैं क्या मेरी सोच रहेगी कि हाँ 82 है, क्या मैं ऊपर 81 या 83 बना सकता हूँ, जब तो मेरे पास एक शेष बचेगा। तो दोस्तों अगर मैं इस 3 को 3 की पावर 4 में तोड़ूँ तो 3 की पावर जो 4 होती है वो 81 होता है दोस्तों। 3 3 9 3 27 3 81, और 81 अब मुझे पावर करनी है पूरी 55। तो दोस्तों मैं यहाँ 13 चौका 52 कर सकता हूँ, कर सकते हैं नहीं भाई, 4 से डिवाइड करो 13 आ गया, 52 तो होगी, 3 और बची दोस्तों।
तो 3 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई दोस्तों, ठीक है। 3 की पावर आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब 3 की पावर जब 3 आ गई, नीचे क्या बन गया दोस्तों, 82 बन गया। और 3 की पावर जो 4 होती है वो क्या होता है दोस्तों, 81 होता है, 81 होता है। अब मैं 82 को जब 81 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 1 आएगा दोस्तों, और -1 को जब मैं 13 से डिवाइड भाई 13 घात करूंगा तो यह विषम पावर आएगी। इसको खोल दो, 3 3 9 27 होता है दोस्तों, ठीक है। यह आएगी -1 और -1 को 27 से इंटू करूंगा तो मेरा रिजल्ट जो आएगा -27 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, -27। अभी मैंने एक नोट लिखा है कि भाई साहब कभी भी रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं होता। जब माइनस में रिमाइंडर आता है तो जो भाजक होता है उसमें से शेष को घटा लेते हैं, और उसमें से शेष को घटाने के बाद हम आंसर देंगे, यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या आएगा, 55 आएगा। भाई 82 में से 27 घटा लो, आपका जो रिमाइंडर आएगा 55 आएगा। तो दोस्तों ये आपकी क्लास थी, आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है नी। इसमें हम आगे और सीखेंगे, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है नी। इसमें मैंने अभी नॉर्मली सवाल लिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में बनते हैं। आगे हम सवालों पे और एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट में आंसर जरूर देना दोस्तों, ठीक है नी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ठीक है नी, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी और हम क्लास जल्द से जल्द ऐसे ही लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को थोड़ा बूस्ट करते रहेंगे, ठीक है नी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है नी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।